हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं दिनेश कुंतल स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंग्लिश की और मैं इंग्लिश को स्टार्ट कराने वाला हूं आपके लिए बिल्कुल ही जीरो लेवल से। बिल्कुल जीरो लेवल से आज हम इंग्लिश को जानेंगे। तो बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर मैं आपसे बात करूं बेटा इंग्लिश की, अगर मैं आप लोगों से इंग्लिश की बात करता हूं तो मुझे एक बात बताइए, इंग्लिश क्या है? इंग्लिश अपने आप में कोई सब्जेक्ट है या बेटा इंग्लिश अपने आप में कोई लैंग्वेज है? इंग्लिश अपने आप में बेटा कोई सब्जेक्ट है या फिर इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है? तो अगर हम जानने की कोशिश करें तो बेटा इस बात को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बैठा लेना कि इंग्लिश अपने आप में कोई सब्जेक्ट नहीं है। बेटा इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ अपने आप में एक लैंग्वेज है और जब तक बेटा हम इसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ते रहेंगे ये कभी हमें याद नहीं हो सकती है बेटा, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को कभी रटा नहीं जा सकता। अगर आप किसी भी लैंग्वेज को पढ़ना चाहते हो तो बेटा उसको आप टोटली कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ सकते हो, आप रट के कभी नहीं पढ़ सकते। तो इसीलिए याद रखना बेटा, इंग्लिश में कोई रूल्स नहीं है, टोटली कॉन्सेप्ट के साथ इंग्लिश को पढ़ा जा सकता है। तो अब मुद्दा इस बात का है सर कि हम किसी भी लैंग्वेज को अगर पढ़ते हैं तो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका क्या होता है? बेटा याद रखना, किसी भी लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका एक ही है। हर लैंग्वेज को पढ़ा जाता है अप्रोच के साथ में। चाहे आप कोई भी भाषा पढ़ रहे हो, चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, बच्चा पार्टी आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं, अगर आप कोई भी लैंग्वेज पढ़ रहे हो तो बेटा हर लैंग्वेज को पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है उसकी अप्रोच। अब बात ये आती है सर ये अप्रोच होती क्या है? तो बेटा याद रखना, इंग्लिश के अंदर दो तरह की अप्रोच होती है। एक जिसे हम बोल के चलते हैं बेटा सब्जेक्टिव अप्रोच, और एक होती है बेटा जिसे हम बोल के चलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। इंग्लिश के अंदर दो तरह की अप्रोच होती है, एक जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच और एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच। अब बात ये आती है सर ये सब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? बेटा सब्जेक्टिव अप्रोच बोला जाता है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को। पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, सब्जेक्टिव अप्रोच कहते हैं बेटा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू को। इसका मतलब ये समझ में आता है कि सर मैं किसी भी सेंटेंस को, बेटा हम किसी भी सेंटेंस को देखने के बाद में उस सेंटेंस के बारे में हमारी पर्सनल ओपिनियन क्या है, हम खुद उस सेंटेंस के बारे में क्या सोचते हैं, इस बात को पढ़ना अपने आप में कहलाता है सब्जेक्टिव अप्रोच। अब बात आती है सर ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है? तो बेटा ऑब्जेक्टिव अप्रोच का मतलब होता है जिसे हम बोल के चल सकते हैं एग्जामिनर्स, या हम बोल के चल सकते हैं बेटा अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब सर इस बात का क्या मतलब है? बेटा इस बात का मतलब होता है कि हम किसी भी सेंटेंस को देखने के बाद में हमारा पर्सनल नहीं, हमारे सामने जो इंसान बैठा हुआ है या जो एग्जामिनर है उस एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस सेंटेंस के बारे में, इस बात को जानना ही अपने आप में कहलाता है बेटा ऑब्जेक्टिव अप्रोच, या हम बोल सकते हैं अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप सोचोगे सर ये क्या चीज है, इसके बारे में बेटा मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। जैसे सपोज दैट मैं आपके लिए 3 सेंटेंस लिखता हूं। मैंने लिखा राम किल्स मी यस्टरडे। बेटा एक और मैंने लिखा राम किल्ड मी यस्टरडे। और एक सेंटेंस और मैंने लिखा राम विल किल मी यस्टरडे। मेरे पास में ये 3 सेंटेंस हैं। अब इन 3 सेंटेंस को देखने के बाद में मुझे ये जानना है कि सर इनमें से विच वन इज राइट, सही कौन सा है। तो बेटा आप अगर देख पाओगे तो आपको यही लगेगा कि सर इस सेंटेंस में यस्टरडे आ रहा है और यस्टरडे के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है और वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होने के साथ ही अपने आप में ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। देखने के बाद में आपको यही लगेगा सर राम किल्ड मी यस्टरडे अपने आप में कहना बिल्कुल सही है। लेकिन 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 बेटा ये सेंटेंस 100% गलत है। ये सेंटेंस 100% गलत है। देख लो इस सेंटेंस को, यही है वो कातिल। बेटा ये सेंटेंस 100% गलत है। अब आप कहोगे सर गलत क्यों है? बेटा इस बात को जरा समझने की कोशिश करना। मैं इन तीनों ही सेंटेंस पे थोड़ा सा अप्रोच के साथ में काम करूंगा और तीनों ही सेंटेंस को हम समझने का काम करेंगे। मैंने कहा यहाँ पे आया हुआ है यस्टरडे,
बेटा जरा मुझे बताओ यस्टरडे का मतलब क्या होता है? यस्टरडे का मतलब होता है सर कल। कौन सा कल? जो निकल चुका है। बेटा एक बात बताओ, जो कल निकल चुका है वो बात अपने आप में पास्ट की हुई। किसकी हुई भाई? पास्ट की। अगर ये बात अपने आप में पास्ट की है तो मैंने यहां देखा बेटा, यहां पे क्या लिखा हुआ है? किल्स। क्या लिखा हुआ है भाई? किल्स। अब ये किल्स अपने आप में क्या है बेटा? किल एक वर्ब है जिसमें हमने क्या लगाया हुआ है? सफिक्स एस। के लिए एक वर्ब है जिसमें हमने क्या सफिक्स किया है? एस। तो आपको इतना तो पता है बेटा कि अगर हम किसी भी वर्ब में एस सफिक्स कर दें तो वो वर्ब अपने आप में बन जाती है प्रेजेंट की। किसकी बन जाती है बेटा? प्रेजेंट की। तो मैंने कहा सर ये हमारा एक ऐसा सेंटेंस है जो बेटा यहाँ पास्ट को दिखा रहा है और यहाँ प्रेजेंट टाइम को दिखा रहा है। एक ही सेंटेंस यहाँ पास्ट टाइम के बारे में बात कर रहा है और यहाँ प्रेजेंट के बारे में बात कर रहा है, तो बेटा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। या तो एक सेंटेंस प्रेजेंट के ही बारे में बात करेगा या एक सेंटेंस पास्ट के ही बारे में बात करेगा। इसकी वजह से ये सेंटेंस अपने आप में हो जाता है गलत। ठीक है भाई। अगर मैं आगे समझने की कोशिश करूं तो बेटा यहां बताओ, यहां भी क्या आ रहा है? यस्टरडे। अगर यहाँ यस्टरडे आ रहा है तो इसका मतलब ये भी बात बेटा कौन से टाइम के बारे में हो रही है? पास्ट के बारे में। बिल्कुल सही है सर। अगर मैं यहां देखता हूं तो बेटा क्या आ रहा है? विल। सर विल और सेल तो अपने आप में एक मॉडल है बेटा। विल और सेल अपने आप में क्या है? एक मॉडल। और ये जो मॉडल है बेटा इनका यूज होता है आपके फ्यूचर में। इनका यूज होता है बच्चा पार्टी आपके फ्यूचर में। तो मैंने कहा सर ये एक ऐसा सेंटेंस हुआ जो इधर तो मुझे दिखा रहा है पास्ट टाइम और बेटा इधर मुझे दिखाने की कोशिश कर रहा है फ्यूचर टाइम। एक सेंटेंस मुझे दिखा रहा है पास्ट टाइम और वही सेंटेंस बेटा मुझे क्या दिखा रहा है? फ्यूचर टाइम। सर ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। या तो एक सेंटेंस मुझे पास्ट का ही टाइम रेफर करे या एक सेंटेंस मुझे फ्यूचर का ही टाइम रेफर करे। बेटा इस वजह से ये बात भी अपने आप में कैसी हुई? गलत। गॉट इट? अगर हम आगे समझने की कोशिश करें तो बेटा बताओ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यस्टरडे। यस्टरडे होने की वजह से बेटा ये बात अपने आप में किसकी हुई? पास्ट की। बिल्कुल सही है। सर यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा? किल्ड। सर किल्ड अपने आप में क्या है बेटा? किसी भी वर्ब में हमने क्या सफिक्स किया है? ईडी। किल अपने आप में एक वर्ब है जिसमें हमने क्या सफिक्स किया है? ईडी। तो बेटा आपको इतना तो पता है कि अगर हम किसी भी वर्ब में ईडी सफिक्स कर दें तो वो वर्ब अपने आप में रेफर करती है पास्ट टाइम को। बेटा किसको रेफर करती है? वो पास्ट टाइम को। तो सर यहाँ पे भी ये सेंटेंस अपने आप में पास्ट का टाइम दिखा रहा है बेटा। यहाँ ये वर्ब भी अपने आप में पास्ट का टाइम दिखा रही है। तो सर एक सेंटेंस एक टाइम तो दिखा सकता है बेटा। इसकी वजह से आप कह सकते हो कि ये बात अपने आप में सही है, लेकिन ये सेंटेंस अपने आप में बेटा गलत है। अब मुद्दा इस बात का आता है कि ये सेंटेंस गलत क्यों है? ये सेंटेंस गलत क्यों है? तो बेटा जरा गौर से समझना इस चीज को। मैंने कहा राम, राम ने किल्ड मार दिया था मी मुझे। राम ने मुझे मार दिया था यस्टरडे कल। राम ने मुझे कल मार दिया था। बेटा एक बात बताओ, अगर राम ने मुझे कल मार दिया था, अगर मैं इस सेंटेंस को बोल रहा हूं राम ने मुझे कल मार दिया था, बेटा अगर राम ने मुझे कल मार ही दिया था तो आज मैं इस सेंटेंस को बोलने के लिए कहां से आया? अगर राम ने मुझे कल मार ही दिया था बच्चा पार्टी, तो मैं आज इस सेंटेंस को बोलने के लिए आया कहां से? इसका मतलब समझ में आया सर। ये जो सेंटेंस है भले ही ग्रामर में सही हो बेटा, ये सेंटेंस भले ही ग्रामर में सही हो, लेकिन ये सेंटेंस गलत है अप्रोच पे। बेटा ये सेंटेंस गलत हो जाता है अप्रोच पे। इसीलिए मैंने आपसे कहा बेटा कभी भी ग्रामर को रूल्स में कन्वर्ट करके मत पढ़ लेना, वरना बहुत धोखा खाओगे बेटा, बहुत धोखा खाओगे बच्चे पढ़ी। इसीलिए याद रखना रूल्स नहीं बेटा, हमें इंग्लिश को पढ़ना है अप्रोच के साथ में। इंग्लिश को हमें पढ़ना है अप्रोच के साथ में। और मैं इसीलिए सिर्फ आज आपको इतना सा बताने के लिए आया हूं कि बेटा किसी भी लैंग्वेज को अप्रोच के साथ में किस तरीके से पढ़ा जाता है। आज मैं ना तो आपसे किसी टॉपिक के बारे में बात करूंगा बेटा, सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे यही बात करूंगा कि सर किस तरह से किसी भी चीज को पढ़ा जाए, बेटा इंग्लिश को पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो याद रखना कभी भी ग्रामर के साथ में बेटा पढ़ने की कोशिश मत करना। ग्रामर अपनी जगह सही है, लेकिन बेटा इंग्लिश में मस्ट अप्रोच होती है, ग्रामर मायने नहीं रखती। जब बात अप्रोच और ग्रामर की आती है तो बेटा ग्रामर साइड में चली जाती है। हमेशा याद रखना इंग्लिश में काम आती है आपकी अप्रोच। मैं आपको ऐसा ही एक सेंटेंस और भी दिखाने वाला हूं। जब तक अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को नोट डाउन कर सकते हो बेटा, ताकि मैं चीजों को आगे लेके चल सकूं। अगर आप चाहो तो इसे एक बार लिख सकते हो। चाहो तो बेटा स्क्रीनशॉट मार लेना, उसके बाद हम कहानी को आगे लेके चलते हैं। टेक योर टाइम।
अगर बेटा हम कहानी को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं तो मैं आपको ऐसे ही एक सेंटेंस से फिर मिलाता हूं। मैं आपको बेटा एक ऐसे ही सेंटेंस से फिर मिला देता हूं। इसीलिए बेटा मैं कहता हूं ना, बार बार रूल्स के चक्कर में मत पड़ना मेरे भाई, रूल्स के चक्कर में मत पड़ना बेटा, रूल्स बर्बाद कर देते हैं इंग्लिश को। चलो आगे समझने का काम करते हैं बेटा। ऐसे ही मैं आपको एक सेंटेंस और दिखा देता हूं। मैंने आपसे कहा आई वॉच्ड अ मूवी, आई वॉच्ड अ मूवी एट 10 o'clock yesterday. I watched a movie at 10 o'clock yesterday. हमारे पास भाई ये एक सेंटेंस है। अब मुझे देखना यह है कि बेटा ये सेंटेंस अपने आप में सही है या ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। तो जो हमारे बच्चा पार्टी जिन्होंने अभी तक रटा है बेटा, उनको तो यही समझ आएगा कि सर यहाँ पे क्या आ रहा है बेटा, यस्टरडे। और यस्टरडे के साथ हमेशा क्या आती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होने की वजह से ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन लेकिन बेटा ये सेंटेंस अपने आप में गलत है। ये सेंटेंस अपने आप में बच्चा पार्टी गलत है। अब मुद्दा इस बात का आता है कि सर ये सेंटेंस अपने आप में गलत क्यों है। तो बेटा जरा समझने की कोशिश करना। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। यस्टरडे लिखा हुआ है बेटा, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, कल। और कल का मतलब मैं क्या कह सकता हूँ बेटा, कल का मतलब मैं कह सकता हूँ 24 आवर्स, 24 घंटे। कल, कल का मतलब एक दिन, और एक दिन का मतलब क्या होता है बेटा 24 आवर्स, 24 घंटे। सही है। अगर मैं आगे समझने की कोशिश करूं तो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 10 o'clock, 10 बजे। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटा, 10 कितनी देर के लिए बजते हैं बच्चा पार्टी, 10 कितनी देर के लिए बजते हैं। तो बेटा 10 की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो घड़ी होती है वो आपको टाइम कुछ इस तरीके से दिखा रही होती है। आपकी जो घड़ी होती है बेटा वो आपको कुछ इस तरीके से टाइम दिखा रही होती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ 10 बजे की, तो बेटा एक बात बताओ मुझे, एग्जैक्ट 10 कितनी देर के लिए बजते हैं बेटा, एग्जैक्ट 10 यहाँ बजे, उसके बाद तो 10 बज के 1 सेकंड, 10 बज के 2 सेकंड, कुछ इस तरीके से टाइम आगे चलेगा। तो मैंने कहा सर एग्जैक्ट 10 तो बेटा कितनी देर के लिए बजते हैं, 1 सेकंड के लिए। तो यहाँ पे जो बेटा 10 लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे इसका मतलब समझूंगा 1 सेकंड। यहाँ पर मैं इस बात का मतलब क्या समझूंगा भाई, 1 सेकंड। सही है। अब बेटा आगे समझना, मैंने कहा आई वॉच्ड, मैंने देखी थी। बेटा एक बात बताओ, देखना अपने आप में क्या है, एक एक्शन है। भाई देखना अपने आप में क्या है बच्चा पार्टी, एक एक्शन। मैंने देखी थी, तो बेटा देखना अपने आप में क्या हुआ, एक एक्शन हुआ। तो एक बात बताओ बेटा, दुनिया का हम कोई भी एक्शन करें, हम कोई भी एक्शन करते हो, लेकिन हर एक्शन अपने साथ में क्या लेता है, टाइम लेता है। भाई हम कोई भी काम करें बेटा, हमें हर काम को करने में क्या लगता है, समय लगता है। बिल्कुल सही बात है। मैंने कहा बेटा अगर एक बात बताऊं, मैं लेटर लिखूंगा तो मुझे लेटर लिखने में समय लगेगा। अगर मैं क्रिकेट खेलूंगा तो बेटा मुझे क्रिकेट खेलने में समय लगेगा। अगर मैं पढ़ाने की एक्शन कर रहा हूं तो बेटा इसका मतलब मुझे पढ़ाने की एक्शन में भी क्या लग रहा है, समय लग रहा है। हम कोई भी एक्शन करें बेटा, एक्शन हमेशा अपने साथ क्या लेके चलेगी, टाइम। सर कितना टाइम लेके चलेगी बेटा, हर एक्शन अपने साथ टाइम लेके चलती है। कितना टाइम लेके चलती है सर, वो एक्शन पे डिपेंड करता है कि वो एक्शन कौन सी है। बेटा अगर हम किसी पर्सन को देखने की बात करें तो वो 1 सेकंड 2 सेकंड का खेल है। लेकिन अगर मैं कुछ पढ़ने की बात करूं तो बेटा मैंने कहा अगर मैं मूवी देखने की बात करूं तो मूवी देखने की एक्शन जो है बेटा वो कितना टाइम लेती है, 2 घंटे ले सकती है सर। अगर हम गाना सुनने का काम करें तो बेटा गाना सुनने की एक्शन कितना समय लेती है, 5 मिनट ले सकती है सर। तो बेटा मैंने कहा आई वॉच्ड, मैंने देखी थी। देखना अपने आप में क्या हुआ बेटा, एक्शन, और हर एक्शन अपने साथ में क्या लेती है, टाइम। तो इसका मतलब सर मुझे देखने में क्या लगा होगा बेटा, समय। सर कितना समय लगा होगा बेटा, आपने एक्शन क्या देखने की है, मूवी देखने की। जब आपने मूवी देखने की एक्शन की है तो बेटा मूवी देखने की एक्शन कितना समय लेती है, सर मूवी देखने की एक्शन तो कम से कम कितना घंटे लेती है बेटा, 2 घंटे लेगी। भाई मूवी देखने की एक्शन बेटा कितनी देर लेगी, 2 घंटे। तो सर एक बात बताओ, आपने मूवी देखने की एक्शन की, सही है बेटा, मूवी देखने की एक्शन ने कितना समय लिया, 2 घंटे। और आप कह क्या रहे हो कि बेटा आपने 2 घंटे का काम कल 1 सेकंड में कर दिया था। आपने 2 घंटे का काम कल 1 सेकंड में कर दिया था। आपने 2 घंटे की मूवी कल 1 सेकंड में देख ली थी। बेटा इज दैट पॉसिबल, क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी मूवी एग्जैक्ट 10 बजे स्टार्ट हुई और एग्जैक्ट 10 बजे ही क्या हो गई भाई, खत्म हो गई। ऐसा कभी हो सकता है बेटा, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो मैंने कहा सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैंने देखी थी मूवी कल 10 बजे, इसका मतलब बेटा कल मैंने 1 सेकंड के अंदर क्या देख ली थी, मूवी। बेटा ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो सर ऐसा तो हो सकता है ना बेटा, क्या हो सकता है कि आपने मूवी को देखना स्टार्ट किया हो बेटा 9:30 पे,
आपने मूवी को देखना कब शुरू किया हो? 9:30 बजे। तो बेटा एक बात बताओ, जब 10 बजे होंगे, जब 10 बजे होंगे, तो बेटा ऐसा तो हो सकता है ना कि जो मूवी देखने की एक्शन है वो चल रही हो। ऐसा तो हो सकता है ना बेटा कि जो मूवी देखने की एक्शन है वो चल रही हो। तो सर एक बात बताओ, जो एक्शन चल रही है, बेटा जो एक्शन चल रही है ऑन गोइंग प्रोसेस पे है, उसके लिए हम इंडेफिनिट थोड़ा ना यूज करते हैं पगले। और पगले, उसके लिए हम इंडेफिनिट नहीं, क्या यूज करते हैं छोरे? कॉन्टिन्यूअस। क्या यूज करते हैं भाई? कॉन्टिन्यूअस। बेटा कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से आप यहाँ क्या लिखना पसंद करोगे? आई वॉज वॉचिंग। आई वॉज वॉचिंग। आई वॉज वॉचिंग अ मूवी एट 10 o'clock yesterday। मैं कल 10 बजे मूवी देख रहा था। बेटा आप ये नहीं कह सकते कि मैंने कल 10 बजे मूवी देखी थी, गलत हो जाएगा। मैं कल 10 बजे मूवी देख रहा था। आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि बेटा अप्रोच कितना काम करती है। अब आपके सारे रूल्स रखे रह गए ना बेटा। यस्टरडे के साथ सेकंड फॉर्म आती है, लगा ले बेटा सेकंड फॉर्म। एग्जामिनर नंबर ना काट देगा तेरे, लगा ले बेटा सेकंड फॉर्म। समझ आया कुछ? तो बेटा इस तरीके से याद रखना, हमेशा याद रखना बेटा, इंग्लिश को आप जब भी पढ़ो ना बच्चा पढ़ी, जब भी पढ़ो बेटा अप्रोच के साथ में पढ़ो। कभी रूल्स रपाटे काम नहीं आते इंग्लिश में। बेटा जितने भी रूल्स है ना, सब बाबाओं के बने हुए कांड हैं, और ये कुछ भी काम नहीं आते। इसीलिए याद रखना बेटा, इंग्लिश को जब भी पढ़ो कॉन्सेप्ट के साथ में पढ़ो। गॉट माई पॉइंट? आगे अगर मैं आपसे बात करूं बेटा, ये सिलसिला तो इसी तरीके से चलता रहेगा। अप्रोच के साथ में मैं आपको सेंटेंस करवाता रहूंगा, लेकिन सर कब तक? बेटा हमें एक जीरो लेवल से चीजों को स्टार्ट करना पड़ेगा, जीरो लेवल से चीजों को समझना पड़ेगा, तभी आगे कुछ हो पाएगा। इसीलिए बेटा आगे हमारे जो सेंटेंस हैं या आगे हमारी जो ग्रामर है, मैं उसको आपके लिए बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट कराऊंगा। कहाँ से इंग्लिश बनी, किस तरीके से इंग्लिश बनी? सर जब इंग्लिश बनी तो कहाँ से बनी? साउंड से बनी। सर साउंड क्या होते हैं? साउंड के बाद में बेटा क्या आया? लेटर आया। लेटर के बाद में वर्ड आई। ये सारी कहानी बिल्कुल जीरो लेवल के साथ में मैं स्टार्ट करवाऊंगा, और जीरो लेवल के साथ में स्टार्ट करवाऊंगा मैं अगली वीडियो में। तो बेटा ऐसे ही अप्रोच के साथ में इंग्लिश पढ़ने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, गुड बाय।